दोस्तों, क्रिकेट जगत में जहां किसी भी देश के लिए सिर्फ एक चैंपियन टीम तैयार कर पाना ही मुश्किल हो जाता है, वहीं हमारी भारतीय टीम में आज इतने सारे स्टार क्रिकेटर्स मौजूद हैं कि उन्हें मिलाकर एक या दो नहीं बल्कि 3 चैंपियन टीम्स बनाई जा सकती है। दरअसल भारतीय क्रिकेट में हुए इस बदलाव का सबसे बड़ा योगदान महान भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही भारतीय टीम को ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल और संजू सैमसन जैसे क्रिकेटर्स दिए हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको सिंप्लिसिटी की मिसाल कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ की ही लाइफ स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानकर आपको समझ आ जाएगा कि क्यों आज उन्हें क्रिकेट का द्रोणाचार्य कहा जाता है। दोस्तों, राहुल द्रविड़ एक ऐसे कमाल के क्रिकेटर और इंसान हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी वो अपनी कोचिंग से टीम इंडिया को कामयाबी के नए शिखर पर पहुंचा रहे हैं। और आज हालात यह है कि हमारे भारत की सी टीम भी दुनिया के बड़े से बड़ी क्रिकेट टीम को हराने का मादा रखती है। और राहुल द्रविड़ ने अपनी कोचिंग से न सिर्फ भारतीय क्रिकेट के वर्तमान को सुधारा है, बल्कि इसके जरिए वे इंडियन क्रिकेट के भविष्य को भी बेहतर बना रहे हैं। तो दोस्तों, भारत और वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाजों में शुमार किए जाने वाले राहुल द्रविड़ का जन्म 11 जनवरी सन 1973 के दिन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। लेकिन उनका जन्म होने के कुछ समय बाद ही उनकी मराठा ब्राह्मण फैमिली इंदौर से बैंगलोर शिफ्ट हो गई थी, जिसके चलते उनका ज्यादातर जीवन बैंगलोर में ही रहकर बीता। अब चूंकि द्रविड़ एक मराठा फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए उनकी मातृभाषा भी मराठी ही है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वे मराठी के अलावा कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी भाषा बोलना भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वहीं परिवार की अगर बात करें तो द्रविड़ की फैमिली में उनके माता पिता के अलावा एक छोटे भाई विजय भी हैं और पिता शरद द्रविड़ एक जेम बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी किया करते थे। और पिता की इस नौकरी की वजह से ही द्रविड़ का नाम जेमी पड़ गया था। जबकि उनकी मां पुष्पा बैंगलोर के यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर की प्रोफेसर हुआ करती थी। और मां के प्रोफेसर होने की वजह से शुरुआत से ही उनके घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल हुआ करता था। और इसी के चलते द्रविड़ भी हमेशा अपनी पढ़ाई को लेकर काफी गंभीर रहे हैं। वैसे राहुल द्रविड़ की अगर पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई बैंगलोर के सेंट जोसेफ बॉयज हाई स्कूल से करने के बाद बैंगलोर के ही सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अपनी बैचलर की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद से उन्होंने बैंगलोर के सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से MBA की भी पढ़ाई की है। और इसी पढ़ाई के दौरान ही उनका सिलेक्शन भारत की नेशनल क्रिकेट टीम में हुआ था। अब अगर बात करें क्रिकेट की तो द्रविड़ ने क्रिकेट खेलने की शुरुआत 11 साल की ही उम्र से कर दी थी। असल में उनके पिता शरद को क्रिकेट देखने का बड़ा शौक था और पिता के इस शौक की वजह से ही द्रविड़ के क्रिकेट खेलने की शुरुआत हुई थी। अब चूंकि उन्हें शुरुआत से ही बल्लेबाजी में दिलचस्पी थी, इसीलिए उनका पूरा फोकस हमेशा सिर्फ बल्लेबाजी पर ही रहता था। दरअसल द्रविड़ के अंदर जन्म से ही बल्लेबाजी करने की गजब की प्रतिभा थी और साथ ही वो बहुत ही ज्यादा मेहनती भी थे, जिसके चलते उन्हें अपने क्रिकेट करियर के शुरुआत से ही सफलता हासिल होनी शुरू हो गई थी। उनके माता पिता भी जल्दी उनकी इस प्रतिभा को पहचान गए थे और इसीलिए उन्होंने हमेशा अपने बेटे को उसका करियर बनाने में सपोर्ट किया। दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो द्रविड़ की प्रतिभा को सबसे पहले केकी तारापोर नाम के एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने पहचाना था। दरअसल उस समय द्रविड़ अपने स्कूल के लिए क्रिकेट खेला करते थे और केकी तारापोर चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर समर कैंप में स्कूल के बच्चों को क्रिकेट की ट्रेनिंग दे रहे थे। उस ट्रेनिंग के दौरान ही द्रविड़ ने अपनी स्कूल टीम के लिए एक शतक लगाया था और केकी तारापोर उनकी इस पारी को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। साथ ही इसी पारी की वजह से ही द्रविड़ का नाम क्रिकेट जगत से जुड़े हुए और कुछ बड़े लोगों तक भी पहुंच चुका था। और इसी तरह से स्कूल के दिनों से ही वे अपने क्रिकेट करियर में हमेशा से ही कामयाब रहे, जिसके चलते बहुत कम समय में ही उनका सिलेक्शन कर्नाटक की अंडर 15 टीम में हो गया था। द्रविड़ ने कर्नाटक के लिए अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 टीमों में खेला और अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के दम पर वे साल 1991-92 के रणजी सीजन के लिए कर्नाटक टीम में ही सिलेक्ट हो गए। अब द्रविड़ के लिए उनके करियर का यह पहला रणजी सीजन काफी शानदार रहा था, क्योंकि उन्होंने इस सीजन में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 63.3 के एवरेज से कुल 380 रन बनाए थे, जिसमें कि उनके 2 शतक भी शामिल थे। और फिर इसके बाद से वे कई साल लगातार रणजी और दिलीप ट्रॉफी खेलते रहे और अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से
उन्होंने सभी को बहुत प्रभावित किया। अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की अगर बात करें तो राहुल द्रविड़ के इंटरनेशनल करियर की शुरुआत साल 1996 में उस समय हुई जब श्रीलंका के खिलाफ एक वनडे सीरीज के दौरान उन्हें विनोद कांबली की जगह टीम में चुना गया। इसके अलावा उनके टेस्ट करियर की शुरुआत भी उसी साल यानी कि 1996 में हुई थी। असल में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज के दौरान संजय मांजरेकर चोटिल हो गए थे और तब उन्हीं के स्थान पर राहुल द्रविड़ को टेस्ट टीम में जगह दी गई थी। अब द्रविड़ के लिए उनका अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर तो शुरुआत से ही काफी अच्छा रहा, जहां उन्होंने अपनी डेब्यू इनिंग में ही 95 रनों की शानदार पारी खेली थी। लेकिन उनके वनडे करियर की अगर बात करें तो वो शुरुआत में बहुत ही मुश्किलों भरा रहा था, क्योंकि द्रविड़ अपने शुरुआती वनडे मैचों में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। साथ ही उन दिनों उनके रन बनाने की गति भी थोड़ी स्लो हुआ करती थी, जिसके चलते उनके माथे पर स्लो बैट्समैन का टैग लगा दिया गया था। यहाँ तक कि बहुत से एक्सपर्ट्स ने तो यह भी कह दिया था कि द्रविड़ वनडे खेलने के लिए बने ही नहीं हैं और वे कभी भी एक सफल वनडे प्लेयर नहीं बन पाएंगे। लेकिन दोस्तों, द्रविड़ के हौसलों को तोड़ना इतना आसान नहीं था जितना कि लोगों ने सोचा था। इस आलोचना के बाद से उन्होंने लगातार दिन रात मेहनत करके अपने बल्लेबाजी करने के तरीके में सुधार किया और साथ ही अपनी रन बनाने की गति को भी बढ़ा लिया। और उनकी इस मेहनत का जो नतीजा निकलकर सामने आया उसके बारे में आज हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आज द्रविड़ को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे महान टेस्ट व वनडे बल्लेबाजों में शुमार किया जाता है। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 13,288 और वनडे करियर में कुल 10,889 रन बनाए हैं, जिसमें उनके 48 शतक और 146 अर्धशतक भी शामिल हैं। साथ ही द्रविड़ जब बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर उतरते थे तो विरोधी टीम के गेंदबाजों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल उन्हीं को ही आउट करना होता था। दरअसल उनकी यह खासियत थी कि वे कभी भी गेंदबाजों को आसानी से अपना विकेट नहीं देते थे। दूसरे छोर पे चाहे जितने भी विकेट क्यों ना गिरते रहे, लेकिन द्रविड़ एक छोर से अंत तक डटे रहते थे और इसीलिए उन्हें मिस्टर डिपेंडेबल और द वॉल यानी कि दीवार जैसे निक नेम से भी पुकारा जाता है। और दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि द्रविड़ ने अपने क्रिकेट करियर में बेशुमार कामयाबी देखी, लेकिन उनकी खासियत यह रही है कि उन्होंने अपनी इस कामयाबी को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने दिया और अपनी सिंप्लिसिटी को उन्होंने हमेशा ही कायम रखा। वे एक ऐसे क्रिकेटर थे जो अपने पूरे करियर में कभी भी किसी विवाद में नहीं फंसे। वे हमेशा अपने फैंस का सम्मान करते थे और जितना हो सके उनसे मिलने की कोशिश करते। यहाँ तक कि कई बार तो वह अपने फैंस से मिलने के लिए उनके घर पर भी जा पहुँचे और उनकी यही सब बातें व आदतें उन्हें दुनिया के सबसे डाउन टू अर्थ लोगों में से एक बनाती है। अब यूँ तो द्रविड़ ने साल 2012 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था, लेकिन उनका यह रिटायरमेंट भी उन्हें क्रिकेट से दूर नहीं कर पाया और आज वह अपने कोचिंग के जरिए भारतीय क्रिकेट के वर्तमान और भविष्य को सुधारने में लगे हुए हैं। दरअसल संन्यास लेने के बाद से साल 2016 में राहुल द्रविड़ ने इंडिया अंडर 19 और इंडिया ए टीमों के हेड कोच का पद संभाल लिया था और तभी से वो भारतीय क्रिकेट के लिए एक से बढ़कर एक नगीने तराश करने में लगे हुए हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय टीम को ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल, संजू सैमसन और ईशान किशन जैसे और भी बहुत से यंग टैलेंट को देने का सबसे बड़ा श्रेय राहुल द्रविड़ को ही दिया जाता है, क्योंकि इन सभी क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग देने और इनके खेल को निखारने का काम उन्होंने ही किया है। इसके अलावा अभी हाल ही में उन्हें श्रीलंका दौरे पर गई यंग भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाकर भी भेजा गया था और उनकी अगुवाई में हमारी यंग इंडियन टीम ने भी कमाल का प्रदर्शन किया है। और दोस्तों, जिस तरह से राहुल द्रविड़ नए नए टैलेंट को खोजकर उनको निखार रहे हैं, उसको देखते हुए बहुत से लोग आज उन्हें क्रिकेट का द्रोणाचार्य कहने लगे हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी भारतीय क्रिकेट के द वॉल राहुल द्रविड़ की। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।